जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 14 और 15। अत्प्रादान्ते भूतानि भूतानि पर्जन्यन्ते संभव यज्ञाद्वैतते पर्जन्य यज्ञ कर्म कर्म ब्रह्मा देवा विरद्धि ब्रह्म रक्षते संभवदम तस्मात् सर्वगते ब्रह्मानन्ते यज्ञ प्रतिष्ठम। इसका हिंदी अर्थ है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, कर्मों से तू वेदों से उत्पन्न ज्ञान और वेदों को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में कर्तव्य क्रम में नित्य स्थित है। व्याख्या: प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। जिसका प्राणी को जो खाता है, जिसे ग्रहण करने के लिए उसे शरीर की उत्पत्ति भरण और पुष्टि होती है, उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वेदेजु आदि ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से उत्पन्न नहीं होती हैं। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल का ही कारण है। अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंधित रहती है। जल का आधार वर्षा है। यज्ञ शब्द मुख्यतः रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्मयोग के प्रस्तुत प्रकरण में अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक है। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। आहुति देने में अन्न, घी आदि चीजों का त्याग है। दान करने में वस्तु का त्याग है। तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है। कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। यज्ञ शब्द यज्ञ, हवन, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्राविहित क्रियाओं में उपलक्षक है। ब्रह्मधारण्यक उपनिषदों में एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर इन तीनों को रचकर उन्हें इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री अधिकता होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्य को संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दान करो समझा। असुरों में हिंसा का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दया करो समझा। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो दय दय की दय गर्जना करते हैं, आज वह भी ब्रह्मा जी के उपदेश दमन करो, दान करो, दया करो के रूप से कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। ब्रह्मदार का 5वां अध्याय द्वितीय ब्राह्मण पहले तीसरे मंत्र। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की उपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक फर्क पड़ता है। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वो अपने कर्तव्य पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। इस विषय में एक कहानी है कि 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा नहीं हुई तो ना सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने खेतों में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरे ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि क्या बात है, बरसात तो अभी हुई नहीं है, फिर ये हल क्यों चला रहा है। जब उन्हें पता लगा कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहे। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लगे। मोरों की आवाज़ सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोले हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हमने कर्तव्य से क्यों हटे और उन्होंने भी गर्जना शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि क्या बात है। जब उससे मालूम पड़ा कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो उसने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में मैं पीछे क्यों रहूं, और ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। निष्काम भावपूर्वक किए गए ज्ञान कार्य, लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैदिक कर्म करे, उसके लिए वही यज्ञ है। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्राविहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, क्रियाजन नहीं होता है। संख्या, मिलीभाव आदि विषों का भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं, तब वे विष को अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विषय के समान है। कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल कर देने पर वे कर्म अमृत पे होकर जन्म मरण रूप महान रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृत पे कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विद्या बताते हैं। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विद्या का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों के वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के साथ साथ अपनी स्मृति, पुराण, इतिहास
महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्य के अनुभव, वचन आदि समस्त वेद अनुकूल सत्शास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ ब्रह्मपद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न होता है। अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों से मनुष्य कर्तव्य कर्म करके पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। यहाँ ब्रह्मपद अक्षर का वाचक है। अतः सर्वगत परमात्मा वेद नहीं है। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति की चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा जब सर्वव्यापी है तो उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है। वे अनित्य और एकादृश्य नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। यहाँ यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ उनका उपलब्ध स्थान है। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर वे कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहाँ टोंटी या छिद्र होता है। ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। अपने लिए कर्म करने तथा जड़ता के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति बाधा आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, उनके युक्तियों से कर्तव्य पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।